सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लड़ाई हमारी किस चीज से थी कि सीजीएल का पेपर डिले हो, लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए, लड़ाई हमारी चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए, लड़ाई हमारी चीज को लेकर के थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को वो इतना दूर ना भेजा जाए, लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजीएल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वाले को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर मैं बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था लेकिन बस ये नहीं होना था। आपकी बात को हमने पहुंचा दिया, आपकी बातें डीओपीटी मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है, आपके कंसर्न एसएससी चेयरमैन के सामने डायरेक्टली रखे जा चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि वहां पे जाके क्या हो गया, बस आप ऐसे ही मिलकर आ गए। गधे हैं क्या? या आप पैदा ही गधे हुए थे? आज एक छोटी मोटी कंपनी, सुन लीजिए भाई साहब, कि कोई डायरेक्टर मीटिंग होती है ना तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। कोई कंपनी चलाई है आपने या नहीं? और यहाँ एक डीओपीटी मिनिस्टर की मीटिंग जहां पे उनके पीएस बैठे हुए हैं, एसएससी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो अनऑफिशियल हो रही है, उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सारी मीटिंग्स ऑफिशियली रिकॉर्ड में जा चुकी है, उन मीटिंग्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जा चुकी है, हर एक पॉइंट डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड है जो दिया गया है, चाहे वो रेलवे के सुधार का दिया गया हो, चाहे वो एसएससी के सुधार का दिया गया हो। आपको भरोसा ही नहीं है, और खासतौर से बच्चों को है। लेकिन जो वो कोई टीचर उनका आके बोलता है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, आपको तो सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है। लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है? आप ले आते हैं ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप? कोई भी एक मीटिंग करके दिखा दीजिए आप और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज पे बात करना, जहां जरूरत हो वहां हाथ जोड़ के बात करना, जहां जरूरत हो वहां आवाज उठा के बात करना। कितनी बार नीतू मैम को बोला गया आवाज डाउन करके बात करिए? कितनी बार राकेश सर जब रेलवे के इश्यू पे बात कर रहे थे उनको बोला गया आवाज धीरे करके बात करिए? टीचर तो इमोशनल हो जाता है अपने बच्चे के लिए। आप तो किसी के एफर्ट को समझ ही नहीं रहे। मैं कहता हूं कि किसी ने थोड़ा बहुत गलत कर भी दिया। तमाम लोगों को यह दिक्कत है कि कोई शिक्षक अगर अंदर गया है तो उसने बाहर आके वीडियो की जारी कर दीजिए। इन सब चीजों से बच्चों के हितों का क्या मतलब है? किसी को प्रॉब्लम है कि आभास भाई गाड़ी में बैठ के तुरंत वीडियो क्यों बना दे रहे? अरे भाई, इससे बच्चों का हित या अहित निर्धारित नहीं हो रहा है। लड़ाई इस पे करते हैं कि बच्चों के हितों की बात पे करते हैं। कौन गलत है, कितना सही है, इसको भी साइड रख दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लॉलीपॉप और चूरन मिला, ये शब्द है आपके। शिक्षक होने की गवाही देता है ये, कि सिर्फ आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना है। बहुत सारी गलतियां हुई, मैं तो मानता हूं कि शायद और 2-4 और लोगों के लिए भी बात हो सकती थी, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, आप किसी का नहीं मान रहे, कि जो सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी मैं उसमें जरूर मानता हूं कि वो फिर भी 2-3 घंटे पहले विदित थी कि होगी, फाइनल हुई है। लेकिन जो डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी उसमें 10 से 15 मिनट भी नहीं थे। और आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। हम ये क्यों सोचे कि आप क्या कहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चलता बाहर आके, मान लेते 2 लोग और चले आते तो बस वो 2 लोग ही तो सवाल नहीं उठाते दुर्गा जी, बाकी के बचे हुए तो फिर उठाते। मान लेते टोटल 10 लोग चले जाते तो वो 10 नहीं उठाते, लेकिन जो बाकी के 70 बच गए वो उठाते। सब तो नहीं जा सकते थे, सवाल उठना तो फिर भी देता। इतना तो सोच लिया करिए, कहां दिमाग रख दिया ना जाने। भाई कान खोल के सुन लीजिए, डीओपीटी जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल या चाय पानी वाली मीटिंग नहीं होती है। हर बात लिखी जाती है, साइंड होती है, भेजा जाता है पीओ तक। और बात अब उसके आगे की प्लानिंग की है कि अगर वो चीजें हमने कही और वो सुधार अभी नहीं दिखा तो उसके आगे के रास्ते आपको पता है? आपको पता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पर जवाब मांगा जाएगा? प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है प्रोटेस्ट कैसे बंद हो। प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि अब मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो, अच्छा ये बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएसएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई? तो कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं, मैं बता रहा हूं ना ये। अब आप कहीं यहाँ पे आके हर बात का प्रूफ दे दीजिए। जब अंदर मीटिंग होती है तो ये बोला जाता है कि आप बाहर जाके नहीं बताएं कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी सरकारी अधिकारी सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गया है कि शिक्षक समुदाय हर बात की बता देता है। ऐसे बात हुई, रील हुई, डले घूमे, अगर आप यही करते रहे तो कल को हमसे कोई मिलेगा भी नहीं। आप करते रहिएगा जितनी भी कोशिश है। तो थोड़ा हिसाब से काम कर लेते हैं, सच में बच्चों के हितों को आगे रख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती है जो आपने कहा कि हम ऐसे ही बस मीटिंग करके आगे, हुआ कुछ नहीं। और एक दिन में कुछ होने की उम्मीद भी मत रखिए। पहला स्टेप था ये, मिल आए, अब उनकी जवाबदेही है।
और वो फिर जवाब देंगे कि जो हमने आपको ज्ञापन सौंपा। भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स भेजे उनकी भी जवाबदेही है कि वो ये कह देंगे कि जी ज्ञापन दिया था हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन साहब की भी हालत खराब है कि वो क्या जवाब दें, उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे।